So, hello everyone, welcome to our channel Coding Train. So, now let's start our next question of topic array, that is find all pairs on integer array whose sum is equal to given number. अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. इसमें हम लोगों को क्या गिवन है? गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर एंड एन इंटीजर k. Find the number of pairs of elements in that array whose sum is equal to k. अब हमको एक n गिवन है. n क्या है? इक्वल टू 4, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस एरे. ओके, फिर हमको k की वैल्यू गिवन है. तो अब हमने क्या करना है, इस एरे में से, मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, इस एरे में से हमने दो वैल्यूज निकालनी है जिनका सम क्या होना चाहिए, k के बराबर, मतलब कि 6 के बराबर. तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 + 5, 1 + 5 को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6. तो एक हमारा केस जो है वो ये बन गया. दूसरा केस क्या बनेगा, एक हमारे पास एक और 1 है. तो अब उस 1 के संग हम लोग जब इस 5 को ऐड करेंगे तो हमारा एक और वैल्यू बन जाएगी क्या, 6, जो कि k के इक्वल है. तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने रिटर्न कर दिया 2. ओके, अब मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. अब देखो, इसमें हमने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल रखा. काउंट वेरिएबल क्या करेगा, जो हर एक स्टेप पे काउंट रखेगा कि कितनी ऐसी वैल्यूज है जिनका सम बन रहा है 6. ओके, इस केस में क्या है, 6. तो अब सेकंड में हमने क्या लिया, डिक्शनरी. अब हमने डिक्शनरी क्यों ली, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ. अब देखो, फॉर आई इन रेंज n, मतलब कि 0 से यहाँ से स्टार्ट होके हमने कहाँ तक जाना है, एंड तक. ओके, अब हमने क्या करना है, डिफरेंस, एक हमने वेरिएबल लिया डिफरेंस नेम का, जो क्या करेगा, अब जैसे सपोज करो आपने क्या लिखा, 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6. ओके, ये 1 और ये 5, फर्स्ट टू वैल्यूज का सम क्या हो गया, 6, जो कि हमारे इस केस के इक्वल है, k इज इक्वल टू 6. अब हमने क्या किया, ये दो वैल्यूज का सम लिया जो कि इक्वल टू है 6 के, और 6 हमारा क्या है, जो हमको चाहिए, मतलब कि k की वैल्यू. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, मैं इसका एक बार चेंज करती हूँ. अब हमारे पास 1 पे हम लोग, ओके, यहाँ पे अब हमको नहीं पता कि 1 में हम लोग क्या ऐड करें जिसका सम हो जाएगा 6. हमको अभी आइडिया इस चीज़ का नहीं है. ये तो हमको पता था, हमने ऐसे कर लिया, लेकिन कंप्यूटर को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है ना कि 5 में हम लोग क्या ऐड और करेंगे कि जिसका सम हो जाएगा 6. तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले हम लोग सपोज करो 1 पे हैं. ओके, अब हमको 1 हमने ले लिया और हमको पता है कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, सपोज करो सेकंड नंबर हम लोग x ले लेते हैं. ओके, एक हमको ऐसा नंबर x चाहिए जिसको हम लोग ऐड करें तो हमारी वैल्यू हो गई 6. तो अब क्या करोगे, सपोज करो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख दिया थोड़ी देर के लिए, कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6. ओके, अब हमने क्या किया, अब हम लोग इस x को कहाँ ले आए, इस तरफ ले आएंगे. अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये 6 है ना, तो हमने x को यहीं रहने दिया, इक्वल टू क्या किया, 6 को यहीं पे रहने दिया और इस 1 को इस तरफ ले आए. 1 को जब हम लोग इस तरफ लाएंगे तो वो -1 हो जाएगा. ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है और हमको 6 पता है कि हमको 6 सम चाहिए और हमने फर्स्ट वैल्यू भी ले ली, तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है. अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, मतलब कि हमको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा सेकंड नंबर किस में चला जाएगा, डिफरेंस वेरिएबल में, विच इज इक्वल टू k. k क्या है, 6. यहाँ पे देखो 6 है जो k की वैल्यू है, k माइनस एरे ऑफ i, मतलब कि एरे ऑफ i मतलब ये फर्स्ट नंबर. अब अभी हम लोग इसमें है ना, तो ये वाला नंबर. तो हम लोग फर्स्ट केस में क्या करेंगे, k हमारे पास क्या है, 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5. तो हमारा डिफरेंस की वैल्यू हो गई 5. मतलब कि अब हम लोग सेकंड स्टेप क्या चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे इस एरे में क्या ऐसा नंबर है 5 जो इसमें प्रेजेंट है. अगर तो प्रेजेंट है तो हम लोग स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में चले जाएंगे. अब 5 तो इसमें है इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे इफ डिफरेंस इन डिक्शनरी. अब हमने एक डिक्शनरी बनाई थी जो अभी एम्प्टी है. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इफ डिफरेंस इन डिक्शनरी, मतलब ये चेक करेगा कि क्या हमारा जो डिफरेंस की वैल्यू है, मतलब कि 5,
वो इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो अभी के लिए हमारे डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी, मतलब कि वो खाली है। तो मतलब वो इसके अंदर हमारा इफ वाली जो लूप है वो नहीं चलेगी अभी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आएंगे, नेक्स्ट इफ में। अब वो इफ क्या कह रहा है, इफ ए आर आर ऑफ आई, मतलब कि हमारी ये वाली वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पे है ना, तो आई हमारा 0 है क्योंकि फर्स्ट केस पे, तो ए आर आर ऑफ 0 मतलब कि 1 इन डिक्शनरी, मतलब क्या हमारी 1 वैल्यू डिक्शनरी के अंदर है, लेकिन फर्स्ट केस में तो वो डिक्शनरी हमारी एम्प्टी है, तो हमारा ये केस भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमारी एम्प्टी है तो उसके अंदर वो नहीं है। अब हमारा ये इफ नहीं चला तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब वो एल्स में क्या करेगा, वो उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो डाल देगा, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर होती है, ओके। तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज करो ये हमारी DIC डिक्शनरी की वैल्यू इक्वल टू, तो डिक्शनरी है ना वो कर्ली कोट्स ब्रैकेट्स के संग स्टार्ट होती है, ओके। अब उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अब देखो DIC, ठीक है, फिर है एरे ऑफ आई, मतलब कि एरे ऑफ आई में क्या है, ये 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 फिर कोलन फिर 1। अब हमने यहाँ क्यों ये ऐसा लिखा, अब देखो ये जो चीज है इसकी वैल्यू क्या है, मतलब कि इसकी वैल्यू है 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 1 जो है ये पूरे का मतलब क्या हो गया 1, तो हम लोग क्या करेंगे जो 1 की वैल्यू है ना, अब जैसे सपोज करो डिक्शनरी में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे सपोज करो रेड, हमने लिखा रेड फ्लावर्स, ठीक है। सपोज करो रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो वो कितने हैं, वो सपोज करो 2 हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारी हो गई डिक्शनरी कि हमारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो हमारा सबसे पहले रेड लिखेंगे, फिर उसमें लिख देंगे उसकी क्या वैल्यूज है। तो ये डिक्शनरी क्या करती है, की वैल्यू पेयर्स में हमारे डेटा को स्टोर करती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो ये चीज है ये हो गया पूरा 1, ठीक है। मतलब कि हमने क्या लिखेंगे कि हमारे इस डिक्शनरी में जो 1 वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है। इस डिक्शनरी में अभी जो दूसरी 1 वैल्यू वो आगे जाके आएगी ना, अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ही है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या देखा, जो हमारी 1 है वो सिर्फ एक ही है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या बता रहा है, इसमें आप ये पहले देख लो। अब आप पहले ये देखो, ये हमारी डिक्शनरी गिवन है, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा, की वैल्यू पेयर, ये एक की है, फिर ये सेकंड है ये। अब इसमें क्या हमने लिखा, देखो ये 1571, तो मैंने क्या लिखा, 1 को कितनी बार मैंने लिखा, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि वो इस केस में 2 टाइम्स 1 आया, ओके। फिर मैंने 5 को 1 बार लिख दिया और 7 को 1 टाइम लिख दिया। तो जब हमने इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारी ये वाली आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इस केस में क्या लिखा, हमने यहाँ पे ये चीज देखो आप, ये वाली एल्स वाली, हमने क्या लिखा, पहले DIC लिखा इस डिक्शनरी का नेम जो हमको यहाँ पे गिवन है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे DIC लिख दिया, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखो इसके अंदर हमने लिखा था ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई मतलब हम लोग ये 1 जो हमारा 1 है, मतलब ARR का 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो है 1, क्योंकि फॉर लूप हमारी स्टार्ट होगी कहाँ से, 0 से n तक, तो हम लोग अभी फर्स्ट केस पे ही हैं। तो ARR ऑफ 0 में क्या हमारा है 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैं अब इसकी जगह हाँ, तो अब इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। हाँ, अब हमारी सपोज करो डिक्शनरी हमारी ऐसी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसके अंदर 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 1 इक्वल टू 1। तो अब इसको हम लोग जब रन, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको देखो, अभी हम लोग इसको रन किया, अब देखो मेरी डिक्शनरी ऐसी है, इसमें सिर्फ 5 की 1 वैल्यू और 7 की 1 वैल्यू है, इसमें मैंने अभी 1 नहीं लिखा। तो जैसे ही मैंने ये वाली चीज लिखी ना, तो हमारा क्या हो गया, 1 की कितनी वैल्यू है 1, जो हमने प्रिंट की तो यहाँ पे ये वाली भी चीज आ गई। तो वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कि पहले हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है, तो हमने ये लिख के क्या किया, हमारी डिक्शनरी हो गई कि 1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ लग गई। अब हमारे हमने ये क्यों लिखा, हम लोग तब ये लिखेंगे जब हमारी डिक्शनरी एम्प्टी होगी, ठीक है। अब ये वाला हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो चल गया और हमारी डिक्शनरी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम लोग फिर से फॉर लूप पे जाएंगे और अब हम लोग आ गए यहाँ पे 5 पे, ठीक है। अब 5 पे वो क्या चेक करेगा, ये चीज हमारा क्या, के की वैल्यू क्या है 6 - 5, तो हमारा डिफरेंस की वैल्यू हो गई 1।
अब ये चेक करेगा कि क्या हमारी डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में 1 वैल्यू है कोई। अब देखो, इफ डिफरेंस इन डिक्शनरी, अब उसने चेक किया कि क्या हमारा जो डिफरेंस मतलब 1 इन डिक्शनरी है। तो यस, अभी हमने यहाँ पे इसको ऐड किया, वो तो हमारा 1 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे काउंट में, मतलब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस ये वाली वैल्यू। अब काउंट तो हमारा स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 0 प्लस डिक्शनरी का, ये डिक्शनरी का डिफरेंस क्या लिखेंगे, 1, मतलब DIC, और उसके अंदर हमने 1 देखा। तो जब कंप्यूटर ये चेक करेगा तो वो हमको क्या आउटपुट देगा, ये वाली आउटपुट देगा। जो वो चेक कर रहा है वो इस स्टार्टिंग वाले 1 को चेक कर रहा है, और हमको आउटपुट क्या देगा, जो सेकंड वाला 1 है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे हमको दे दिया 1। तो अब काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, अब हमारी यहाँ पे आ गई 1। तो अब हमने ये क्या किया, हमने ये किया कि हम लोगों ने ये बताया कि जो हम लोग ये वाला एक वैल्यू जो हम लोग लेंगे तो हमारी वैल्यू 6 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंट की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये तो इफ ब्लॉक हो गया। अब ये हम लोग इस वाले इफ में आएंगे। इफ ARR ऑफ I, मतलब कि ये 5, क्या 5 हमारे डिक्शनरी के अंदर है। अब 5 तो हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट में इसको, अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिक्शनरी, फिर ये वैल्यू मतलब कि 5 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक बार इसको रन करती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में हमने क्या लिखा, 5 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब हमने उसी 5 को दोबारा लिखा और उसकी वैल्यू को प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। मतलब कि पहले यहाँ पे 5 की वैल्यू 1 थी, लेकिन जब हमने इसको प्रिंट किया ना, तो अब देखो यहाँ पे 5 की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इसको देखना है, मतलब जो स्टार्टिंग में होता है ना की वैल्यू, तो वो हम लोग इसको वहाँ डिक्शनरी के अंदर लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, मतलब उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 आ गई। अब आप यहाँ पे देखो, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो 5 है वो डिक्शनरी के अंदर है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि हमारा 5 अभी डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल्स में जाके हम लोग उस 5 को इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने इफ के अंदर आए और हमने इसको एक ऐड कर दी। अब हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, ये वाला, हाँ, एक मिनट, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। हम लोगों ने ऐड किया 5:1, इसके बाद ये कॉमा लिख के यहाँ पे 5:1 आ गई। अब हमने ये कैसे किया, ये जो चीज है ये डिक्शनरी, मतलब इस डिक्शनरी में के अंदर जाएगी और 5 यहाँ पे क्या है, हम लोग 5 पे है ना, तो वो 5 की वैल्यू को 1 कर देगी, ठीक है। तो अब हमारी डिक्शनरी ऐसी हो गई, ठीक है। अब अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप, फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और अब हम लोग यहाँ पे आ गए 7 पे। ओके, अब क्या कंप्यूटर करेगा, अब आपको यहाँ से थोड़ा डिफरेंस लगेगा, क्यों, क्योंकि 7 का तो कोई है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये चीज हम लोग चलाएंगे कि हमारा क्या है, 6 माइनस 7, तो हमारा डिफरेंस क्या हो गया, -1, ठीक है। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, इफ डिफरेंस इन डिक्शनरी, क्या ये डिफरेंस प्रेजेंट है, नहीं, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे, इफ ARR ऑफ I, मतलब 7, क्या हमारी डिक्शनरी के अंदर है, ये भी अभी नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम लोगों को उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग एल्स में आएंगे और हम लोग इसको चीज को ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यही कॉमा 7 की यहाँ पे वैल्यू हो गई 1, ठीक है। ये ऐसे मैंने यहाँ ऐसी के साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट केस में हम लोग फिर ऊपर आएंगे, हमारा काउंट यहाँ पे 1 था पहले से, हाँ। तो अब हम लोग अब 1 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब हमारा 6 क्या है, k की वैल्यू 6 -1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, इफ डिफरेंस इन डिक्शनरी, क्या हमारा जो 5 है वो डिक्शनरी के अंदर है, तो यस, अब इस केस में हमारा जो 5 है वो डिक्शनरी के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ये, तो पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 प्लस डिक्शनरी ऑफ डिफरेंस, मतलब कि डिक्शनरी ऑफ डिफरेंस क्या है, 5, तो 5 की वैल्यू क्या है, 1,
तो यहाँ पे हमने 1 को और ऐड कर दिया, तो इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो अब हमारी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे इफ ये चीज मतलब कि 1 इन डिक्शनरी है, अगर तो वो डिक्शनरी के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी 5 का एग्जांपल बताया ना, ये हमने प्लस इक्वल टू 1 किया, मतलब 5 की वैल्यू पहले 1 थी तो अब यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब पहले 1 की वैल्यू क्या थी, 1 ही थी। जब हम लोग यहाँ पे आए तो वो 1 ही था, लेकिन अब एक और 1 आ गया। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग एल्स के अंदर नहीं आएंगे कि हम लोग एक और 1 को ऐड करें और फिर से उसकी वैल्यू जो है वो 1 लिख दे, जबकि हम लोग करेंगे इसी की वैल्यू 1 को चेंज करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, और अगर हमारा इफ ब्लॉक चल गया तो हमारा एल्स जो है वो नहीं चलेगा। तो अब हम लोग फॉर लूप के ऊपर फिर से आएंगे। अब फॉर लूप कहेगी कि हमारे पास तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा काउंट को। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजी सा था। अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा ये दो इफ एल्स ब्लॉक हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम हमारी बस डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं। ये हमारी डिक्शनरी है और वो इसके अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं कि क्या हम लोग पहले 1 पे हैं, तो अगर तो हमारा 1 इस पे है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं है तो उसको ऐड कर देगा। ठीक है, अब 5 हम लोग चेक करेंगे, क्या हमारा 5 है डिक्शनरी के अंदर, तो अभी तो नहीं, मतलब सपोज करो ये नहीं है यहाँ पे, तो अब सपोज करो नहीं है, तो हम लोग एल्स के अंदर आएंगे, तो हम लोग 5 को ऐड कर देंगे। और अगर सपोज करो हम लोग 1 पे आए, तो 1 हमारा ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 की वैल्यू को चेंज कर देंगे। पहले 1 था, अब ये यहाँ पे 2 कर देंगे, मतलब 1:2। ठीक है, तो ये दो इफ ब्लॉक, इफ और एल्स जो है वो यही चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा डिक्शनरी में है या नहीं है, या नहीं ऐसे। ठीक है, अगर तो वो है तो वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो ऐड कर देगा। ठीक है, अब मेन हमारा ये 3 लाइंस ऑफ कोड है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस से हम लोग सेकेंड वैल्यू निकाल रहे हैं कि क्या हमारी सेकेंड वैल्यू जो है वो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब हम लोगों को गिवन है वो। तो अगर तो वो होगी इसके अंदर, मतलब इस डिक्शनरी के अंदर, तो हम लोग काउंट को प्लस कर देंगे। और अगर वो नहीं होगी तो वो नेक्स्ट वाला जो इफ एल्स है वो चल जाएगा, और जो भी एंड में हमारी काउंट की वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, एक बार मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये चल गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।